अम्मी कहाँ जा रही हो बेटा? एक जॉब के लिए इंटरव्यू पे जा रही हूँ। किस लिए? अम्मी मैं अब कब तक इस तरह घर पे बैठी रहूंगी? मुझे भी तो कभी काम करना ही है ना। अरे बेटा, गुजारा अच्छा भला हो रहा है ना। मैं काम कर रही हूँ, एमन जॉब कर रही है, फिर क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की? नहीं अम्मी, अब कब तक इस तरह मैं आप दोनों की कमाई घर बैठ के खाती रहूंगी? क्यों? पहले तुम भी जॉब करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, एमन का सारा खर्चा तुम उठाती थी। पहले उसके लिए खरीदती थी, बाद में अपने लिए लेती थी। अम्मी पहले की बात और थी। पहले एमन मुझसे मोहब्बत करती थी, उसको मुझसे लगाव था, पर अब तो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती। समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया उस लड़की को। छोड़े ना अम्मी, जब उसकी बदगुमानी दूर हो जाएगी तो वो खुद ही ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे। अच्छा अम्मी, अब बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। कहाँ जॉब है? अम्मी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पे जॉब इंटरव्यू है। अच्छा भला तुम्हारा घर बस गया था। मैंने सोचा था एमन की भी शादी करवा के फारिग हो जाऊंगी, लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। अम्मी, आप तकदीर पे यकीन रखती हैं? बस फिर आप यकीन करिए, एमन का बहुत जल्द बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, उसे उसामा से बेहतर रिश्ता मिलेगा। परेशान नहीं हुआ करे, दुआ करें उसकी। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। वर्दा, बात सुनो। जी। खफा? मैं आपसे क्यों खफा होंगी? फिर ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है जो आपको देख के मैं खुशी का इजहार करूं। हाँ, हमारा ऐसा कोई रिश्ता तो था नहीं, एक बेमानी सा ताल्लुक था, शायद दोस्ती का, और वो भी नहीं रहा। इतनी तवील जिंदगी गुजारने के बाद, अपनी जात पे इतने तोहमतें लगवाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि लड़का लड़की के दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती। शायद ठीक कह रही हो तुम, लेकिन हर शख्स अपने ज़र्फ से सोचता है, हमारे सच से नहीं। पर हम दूसरों को मौका ही क्यों दे सोचने का? जॉब के लिए आई थी? पर अब नहीं चाहिए मुझे जॉब। वर्दा, तुमने बताया नहीं तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? अम्मी, जॉब अच्छी नहीं थी। तुम तो कह रही थी कि बहुत अच्छी नौकरी है। हाँ, पर जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ का माहौल मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने इनकार कर दिया उन्हें। अच्छा चलो ठीक है ना, मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रही थी, तुम ही जिद कर रही थी इस जॉब को करने के लिए। लेकिन अम्मी, कोई मुनासिब नौकरी देख के मुझे नौकरी तो करनी है। छोड़ो ये नौकरी वोकरी, हमारे जानने वाली एक औरत है, वो रिश्ते करवाती है। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखते ताकि मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। अम्मी, आपको क्या हो गया है? आपको अब भी लगता है कि मैं दूसरी शादी करूंगी? तो क्या सारी उम्र तुम घर में बैठी रहोगी? मेरे लिए ना एक तजुर्बा काफी था। अम्मी, इधर उधर रिश्ते तलाश करने की बजाय इसी से पूछ लेना इसकी क्या पसंद है और वहीं कर दे इसकी शादी। चुप कर जाओ ईमान, भूल जाओ सब कुछ। मैं भूल जाऊं?
और इससे पूछे क्या ये भूलिए? और क्या उसामा? ये बात तो कब की खत्म होगी और तुम्हें बैठे बैठे उसामा कहाँ से याद आ गया? क्योंकि मैं नहीं भूल सकती उस इंसान को जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया। अम्मी, उसके हाथों इतने अरसे में बेवकूफ बनती रही। राख को कुरेदने से क्या फायदा? हाथ ही काले होंगे ना और जलेंगे अलग। राख तो कब की ठंडी हो चुकी है अम्मी। आप बेफिक्र हैं, मेरी फिक्र नहीं करें, इसकी करें। सामा से बेहतर इंसान इसके लिए कोई नहीं। आई एम सॉरी वर्दा, मैंने बहुत शक किया ना तुम पे। मुझे लगा था जो कुछ भी हुआ उन सब में तुम्हारा कसूर है, लेकिन ये तो नसीब की बातें होती हैं, जोड़ियां तो ऊपर बनती हैं। भला इसमें इंसान क्या कर सकता है? तुम्हें हुआ क्या है इमन? बस हम दोनों के बीच दूरियां इतनी पैदा होती जा रही थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तुमने मुझ पर शक किया था ना, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। दूरियां तो पैदा होनी थी। मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन तुमने भी तो एक दफा मुझसे बात नहीं की। तुम्हें कितने मौके मिले थे, तुमने मुझे पुकारा ही नहीं। मैं उस वक्त बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी इमन, और अब भी गुजर रही हूँ। पर से तुम भी मुझसे बदगुमान थी। मुझे डर था कि मैं अपनी छोटी बहन की नजरों में ना गिर जाऊं। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। एक बात पूछूं तुमसे, तुम उसामा को पसंद करती थी? हरगिज़ नहीं, बस इतना ही पसंद करती थी जितना एक लड़की अपने मंगेतर को करती। मंगनी खत्म, पसंद खत्म। एमन, तुमने खामखा की बदगुमानी में इतना अच्छा रिश्ता गंवा दिया। तुम्हें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। सामा बहुत केयरिंग है, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हो। मुझे केयर की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है, और वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। और पता है, मेरा भी दिल राजी नहीं था उनके लिए। मैं एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जो वाकई मेरी आरज़ू रखे। और वो शख्स है कौन? कब आएगा? फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन हाँ, वर्दा के लिए कोई आ रहा है। कौन है वो? उसामा और उनकी अम्मी। क्या? तुमने उन्हें यहाँ आने की इजाजत कैसे दी एमन? तो इसमें बुराई क्या है? अभी तुमने कहा ना कि वो कितने केयरिंग हैं और अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखेंगे। अम्मी, लगता है वो लोग आ गए। जाओ और जाकर अभी इसी वक्त उन्हें मना करो कि यहाँ से चले जाए फौरन। इसमें हर्जी क्या है? तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। एमन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जाओ जाके मना करो, उन्हें वापस भेजो। अम्मी, आप इसे संभालो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ये क्या किया इसने अम्मी? वर्दा, चलो, अम्मी बुला रही हैं। जाओ जाके अम्मी से कह दो मैं नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आए क्यों है ये लोग? क्या लेने आए हैं? तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। तो जाकर उन्हें कह दो कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वर्दा, उसामा बहुत ही अच्छे इंसान है, उनको इनकार मत करो। अच्छा, तुम्हारे वक्तों में तो वो बहुत बुरे इंसान थे ना, तो तुमने इनकार क्यों किया फिर? क्योंकि मेरा दिल राजी नहीं था उस शादी के लिए। हाँ, तो मेरा दिल भी राजी नहीं है, जाके उन्हें बता दो। तो अपने दिल को राजी करो। अब मेरे साथ चलो, वो लोग बहुत इज्जत से तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं। बकवास बंद करो अपनी एमन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रही, समझी तुम? अच्छा, लगता है कि मुझे उनसे जाकर खुद बात करनी पड़ेगी। वर्दा, चुप हो जाओ। वर्दा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं?
शर्म नहीं आई आपको ये बात करते हुए भी? किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग? खुदा के लिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूं मैं, चले जाए आप लोग यहाँ से। अच्छा ठीक है ठीक है वर्दा बेटा, तुम आराम से बैठ के बात करो, अभी तुम गुस्से में हो। मुझे एक बात बताओ, आखिर इस रिश्ते में हर्जी क्या है? आप ठीक कह रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है इस रिश्ते में, लेकिन मैं मर जाऊंगी ना तब भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। खुदा के लिए यहाँ से चले जाए आप। अच्छा ठीक है हम चले जाते हैं, तुम आराम से सोच के जवाब दे दे। मुझे कुछ नहीं सोचना, ना आज ना कल ना कभी, मैं सोचना नहीं चाहती। मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अम्मी प्लीज इन्हें कहे कि यहाँ से चले जाएं और आइंदा यहाँ वापस कभी नहीं आए। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन वर्दा का गुस्सा कम हो जाए तो आप उससे बात जरूर कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि वो राजी होगी, फिर भी मुझसे पूछ लोगे। कोई बात नहीं, जोड़े तो वैसे भी आसमानों पे लिखे जाते हैं, अगर किस्मत में हो तो अल्लाह ख्याल खुद ही दिल में डाल देता है। और वैसे भी किसको किसके साथ जिंदगी गुजारनी है ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है, हम तो सिर्फ ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। और अगर कुछ ना लिखा हो तो सारी मेहनत सारी रियाजतें बेमानी हो जाती हैं। उसामा बेटा चलें? जी। आप एक बार वर्दा से जरूर कहिएगा कि हम उसे पूरे खुलूस और मोहब्बत के साथ अपनाना चाहते हैं। वो इस बारे में एक बार जरूर सोचें। जी। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। चलो बेटा। उसामा, जब मेरी मानो ना तो भूल जाओ उसे। मेरा तजर्बा ये कहता है कि वो तुम्हें इस रूप में हरगिज भी कबूल नहीं करेगी। अम्मी आप तो मेरी फीलिंग्स जानती हैं, कम से कम आप तो ऐसे मत करें। तुम्हारी इन फीलिंग्स ने हमेशा तुम्हें शर्मसार ही तो करवाया है। पीछा छुड़ाओ बेटा इससे। बहुत कोशिश की अम्मी, हर बार नाकाम हो जाता हूँ। इस मोहब्बत के आगे बिल्कुल बेबस हूँ। उसामा, मोहब्बत के सामने ये उठने टेकने वाले हमेशा हमेशा कमजोर और बेबस रहते। बेटा अपनी मोहब्बत को अपनी कमजोरी मत बनाओ। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और मुझे तो लगता है ये तुम्हारी शादी की ख्वाहिश लेके मैं तो मर जाऊंगी। अम्मी प्लीज। ठीक तो कह रही हूँ बेटा, कब से तुम उसके पीछे भाग रहे हो और इस सारे चक्कर में तुमने उस एमन बेचारी को अपने कदमों तले रोन डाल दिया। पता नहीं कब समझोगे तुम। सामा, हेलो। कॉल क्यों काट दी थी आपने? समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ बात करने के लिए आपने छोड़ा है हमारे दरमियान? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बता। बहुत इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगा। पर क्यों? क्यों किया आपने ऐसा?
किसी से निकाह की ख्वाहिश करना कोई गुनाह नहीं है जो तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। मेरी बहन से रिश्ता तोड़ने के बाद आप मेरे साथ रिश्ता... मैंने उससे रिश्ता खत्म नहीं किया है, वो खुद पीछे हटी। जाहिर है जब आपकी तरफ से इतनी सर्द महरी मिलेगी तो वो और क्या करेगी। वर्दा, मैंने वो रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी बदगुमानी खत्म नहीं हो रही थी। बदगुमानी? बदगुमानी नहीं थी, बल्कि आपके इस रवैये ने उसे मजबूर कर दिया था ये रिश्ता खत्म करने पर। मेरी बहन बहुत समझदार है, सब समझ गई थी वो। जानती तो तुम भी हो वर्दा, शायद इसीलिए तुम भी पीछे हट गई। मैं आपके हमरा थी कब जो पीछे हटूंगी, मगर आपके इस रवैये ने मुझे मेरी अम्मी और बहन की नजरों में सवालिया निशान बना के खड़ा कर दिया। बस यही वजह है? जी, और ये वजह भी है कि मैं आपको कभी इस रिश्ते में कबूल कर ही नहीं सकती। आपके बारे में मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। इतना बुरा इंसान हूं मैं क्या? आप क्यों नहीं समझ रहे कि बात आपके बुरे या अच्छे होने की नहीं है। लोगों की सोच बहुत बुरी है। अगर मैंने ऐसा कर लिया ना तो उनका झूठ सच में बदल जाएगा, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। वैसे तुम्हारा इनकार करना बनता नहीं था। तुम्हारा बनता है? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन शायद तुमसे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। शादी करने के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं होती। बहुत सारी शादियां ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी टूट जाती है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसामा का रिश्ता बहुत अच्छा है और अम्मी को कोई एतराज नहीं है। हाँ, पर मुझे एतराज है। मुझे तो उसामा की जुर्रत पर हैरत होती है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। इसका मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें ही पता हो। कैसे पीने लगाती हो, सारे बाल फंसे हुए। अच्छा ना अम्मी, ये छोड़ें, बताएं वर्दा से बात हुई? अभी बुला के पूछती हूँ। पूछे। वर्दा, वर्दा। आ गए जी अम्मी। फिर क्या फैसला किया तुमने? कैसा फैसला? उसामा के प्रपोजल के बारे में बेटा। कितनी बार मैं आपको एक ही बात कह चुकी हूँ, फिर भी आप लोग मुझसे एक ही सवाल किए जा रहे हैं बार बार। उसामा इतना अच्छा लड़का है, सबका ख्याल रखता है, तुम उसके साथ खुश रहोगी ना बेटा? वो सबका बहुत ख्याल रखना, इसका मतलब ये है कि शादी करने के बाद मुझे खुश रखेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसकी माँ को बुला रही हूँ रिश्ते के लिए। क्यों? शादी की डेट फिक्स करने के लिए। तो अब आप मेरी जबरदस्ती शादी कराएंगी अम्मी? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ये फैसला कर सकती हूँ। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। मेरे लिए ना एक शादी का तजुर्बा काफी था अम्मी। तो ठीक है, फिर मैं आज से तुम्हारी माँ ही नहीं हूँ। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या हुआ? बैठे बैठे। क्या हुआ अम्मी? तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या बात है उसामा? वर्दा की अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मैं किसी डॉक्टर को लेके जा रहा हूँ उनके पास। मैं भी चलती हूँ। बस मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप आ जाओ। आंटी, परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस बीपी थोड़ा शूट कर गया था, ठीक हो जाएंगे आप। ये ब्लड प्रेशर तो पता नहीं मेरी कब जान छोड़ेगा। खामखा आप सबको परेशान किया मैंने। कैसी बातें कर रही हैं आप नाइमा? अपनों की परेशानियों से भला कोई परेशान होता है? बस मुझे तो एक ही बात की फिक्र खाई जा रही है, मेरे बाद इन दोनों का क्या होगा।
अम्मी, ऐसे नहीं बोला करें। तो फिर कैसे बोलूं? तुम्हारी टेंशन की वजह से ही तो मैं इस हाल पर पहुंची हूँ। अम्मी, ये मेरी बिला वजह की जिद नहीं है, आप नहीं समझेंगी। कोई बात नहीं बेटा वर्दा, हम समझते हैं और तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अम्मी, ठीक है, अगर मेरी हाँ करने से आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी ना, तो फिर ठीक है, मैं हाँ करती हूँ। लेकिन अम्मी, कल को अगर लोग सवाल करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी, आप जवाब देंगी। शुक्र है इसने हाँ तो की। उसने हाँ तो किए, लेकिन बहुत नाराजगी के साथ। नाराजगी भी खत्म हो जाएगी, बस थोड़ा सा लोगों से डरती है। मैं 1 मिनट आता हूँ।